उनका भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ में पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, दिल्ली प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता और हमारे विधायक श्री अभय वर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक श्री अमित वाजपेयी जी, ये विराजमान है। मेरा नाम डॉक्टर अनिल गुप्ता है, मैं इस लोकसभा के चुनाव प्रभारी हूँ। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और इस विधानसभा, इस लोकसभा के संयोजक श्री महेंद्र राजा जी हमारे बीच में है, मेरे साथ में है। हमारी इस लोकसभा में दो जिले आते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे बेगूसराय के जिलाध्यक्ष श्री विजेंद्र नामा जी हमारे बीच में है। सर अच्छा ठीक भाई तो बात कर रहे हैं। हेलो थोड़ा सा हाथ नीचे कर लेना, हाथ आ रहा है फोटो। उपस्थित हमारी लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर अनिल गुप्ता, इस लोकसभा के चुनाव के संयोजक आदरणीय महेंद्र आहूजा जी, आज आप यहाँ पर हमारे निमंत्रण पर पहुंचे हैं। लोकसभा का चुनाव 25 मई को है। जो पीछे के 10 वर्ष रहे, पूर्वी दिल्ली में केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अपनी एक छाप छोड़ी है। सबसे बड़ी छाप तो नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं उसको लोकार्पित भी करते हैं। NH-24 का सराय काले खां से गाजीपुर का जो स्ट्रेच है, जो पहले 45 मिनट लगा करते थे, आज 7-8 मिनट में कवर होता है। पॉल्यूशन से और ट्रैफिक जाम से निजात मिली है। एक बड़ा ही प्रोजेक्ट रैपिड रेल का जो दिल्ली से मेट्रो का है, वह भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही होकर के प्रारंभ होता है और यहां से दिल्ली के बॉर्डर तक गुजरता है। देहरादून एक्सप्रेस वे जो अक्षरधाम से प्रारंभ होकर के दिल्ली का, उसमें 6-7 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उस स्ट्रेच पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलना और उसके साथ साथ पॉल्यूशन से भी मुक्ति मिलती है। हमारे इसी, जहां हम बैठे हैं, हमारी ये जो विधानसभा है, इसी विश्वासनगर विधानसभा में 2014 में ही एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य प्रारंभ करवाया था आदरणीय अरुण जेटली जी ने। उन्होंने इसमें लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन करवाया। आज वो यूनिवर्सिटी, अच्छी बात यह है कि आज वो प्रारंभ हो चुकी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ, क्योंकि मैं पिछले लगभग 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार के नाते पूरे क्षेत्र में, सभी विधानसभाओं में, सभी वार्डों में मेरा जनता से मिलना हुआ है, तो जो बातें मुझे देखने पर, पब्लिक से मिलने पर समझ में आई, मुझे लगा कि देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। और जो मुझे सबसे बड़ी बात अभी लगती है कि हमारी लोकसभा में होने की जरूरत है, दिल्ली के अंदर जैसे गोविंदपुरी में 3018 फ्लैट झुग्गियों के स्थान पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए थे अभी पीछे, उसी तर्ज पर दिलशाद कॉलोनी में, शाहदरा विधानसभा में कलंदर कॉलोनी है, उसके साथ की 3 कॉलोनीज और हैं। उन कॉलोनीज में सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि हम 4000 झुग्गियों के स्थान पर 4000 मकान वहां के निवासियों को दें।
सर किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? चुनाव है दिल्ली में और लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए ऐसा है कि जो चुनाव है बहुत ही मुद्दों पर आधारित चुनाव है और आप जानते हैं कि मोदी जी ने जिस प्रकार का काम देश में और विदेशों में किया है, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का नाम बहुत ऊंचाइयों पर है, उसी बात को देखते हुए हर्ष मल्होत्रा जी बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से जीत करके जाएंगे। आने वाली 4 जून को हर्ष मल्होत्रा जी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत करके जाएंगे। पूरी जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, पूरी इस दिल्ली कंस्टिट्यूंसी उनका आशीर्वाद मल्होत्रा जी के साथ है। और जो मोदी जी ने काम किया, चाहे वो युवा हो, महिला हो, हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए उन्होंने काम किया है। उस बात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है पूरे देश में लहराएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। वोटर्स से क्या कहेंगे? वोटर से कहेंगे, वोटर से कहने के लिए देखिए, वोटर जो यहाँ का है बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ही शिक्षित वोटर है और वो सब जानता है कि मोदी जी ने क्या किया है और मोदी जी क्या करने वाले हैं। देश को यदि आगे लेकर के जाने वाले हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे जाएगा। और उसी बात को देखते हुए हमें तो सिर्फ ये बताना है कि हमारा कैंडिडेट हर्ष मल्होत्रा है, बाकी तो जनता तैयार बैठी है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए।